आज मैं आपके लिए व्याकरण भाग से समास लेकर प्रस्तुत हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसमें शब्दों के बीच की विभक्तियों आदि का लोप करके एक नया शब्द बना दिया जाता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, अथवा समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। स्मरणीय बिंदु: समास पढ़ने के लिए 4 बातें याद रखनी आवश्यक होती हैं। पहला, पूर्व पद। पूर्व का अर्थ है पहला, अतः संक्षिप्त किए हुए शब्द का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। दूसरा, उत्तर पद। उत्तर का अर्थ है बाद का या दूसरा, अतः संक्षिप्त किए हुए शब्द का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तीसरा, समस्त पद। दो या दो से अधिक शब्द को जोड़कर हम जो नया शब्द बनाते हैं तो वह संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। चौथा, विग्रह। समस्त पद को अलग अलग करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखिए, राजपुत्र ये समस्त पद है। विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। राजा के पुत्र में राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 2 अंग हैं। पहला, कर्मधारय समास। दूसरा, द्विगु समास। तीसरा, द्वंद्व समास। चौथा, बहुव्रीहि समास। ध्यान रहे, कर्मधारय समास और द्विगु समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का भी पूर्व पद प्रधान होता है। अतः इस आधार पर कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही उपभेद मान लिया गया है। किंतु आप देखते हैं हर जगह पर समास के 6 भेद बताए जाते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पहला समास, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान होने के कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, जैसे समस्त पद प्रतिमास, विग्रह प्रत्येक मास। इसमें पहला पद अव्यय है। अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द को जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है। आगे देखिए, यथासंभव विग्रह होगा जैसा संभव हो। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। आमरण मरण तक। भरपेट पेट भरकर। विग्रह में आप पेट को भरकर भी लिख सकते हैं। यथा समय समय के अनुसार। प्रतिदिन हर दिन। आजीवन विग्रह होगा जीवन भर। प्रतिवर्ष वर्ष भर। बेकाम काम के बिना। बेखटके खटके के बिना। बखूबी खूबी के साथ। अनजाने बिना जाने। तो बच्चों ध्यान रखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा और पूरे समस्त पद से अव्यय का
बोध होगा। दूसरा समास तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर मतलब दूसरा, पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद गौण होता है तथा समस्त पद बनने पर पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसलिए लुप्त विभक्ति के कारण कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। बच्चों याद रखिए, कारक चिन्ह कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर। तत्पुरुष समास की विशेषता है कि आप समस्त पद से जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा समस्त पद के अंदर विभक्ति चिन्ह होता है जिसका लोप हो गया होता है। तो आप देखिए, कर्म तत्पुरुष, जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्राम गता, ग्राम को गता, गता मतलब गया, विदेश गता, विदेश को गता, मृत्यु प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त, जन प्रिय, जन को प्रिय, गृह आगत, गृह को आगत, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, परलोक गमन, परलोक को गमन। तो ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में यहाँ पर मैं अलग अलग विभक्ति के अनुसार आपको समास समझा रही हूँ। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। करण तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह आता है, अपादान में भी से आता है। तो करण तत्पुरुष में जो से विभक्ति चिन्ह आता है वो मिलाने के लिए होता है या हम कहें जोड़ने के लिए होता है। आपादान से अलग होने के अर्थ में विभक्ति चिन्ह आता है, इस बात को आप याद रखिए। तो करण तत्पुरुष के उदाहरण देखिए, समस्त पद और विग्रह। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ, हाथ से लिखित। मुँह मांगी, मुँह से मांगी। शोकाकुल, शोक से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। भूखमरा, भूख से मरा। गुण युक्त, गुण से युक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। पद दलित, पद से दलित। रेखांकित, रेखा से अंकित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आँखों देखी, आँखों से देखी। स्वरचित, स्व से रचित। आप देखेंगे इन उदाहरणों में से कारक चिन्ह जोड़ने का कार्य कर रहा है और इसी के अनुसार आप विग्रह भी करेंगे। तीसरा भाग है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद हवन सामग्री, विग्रह हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। समस्त पद देश प्रेम, विग्रह होगा देश के लिए प्रेम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। परीक्षा केंद्र,
परीक्षा के लिए केंद्र, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, विद्या के लिए आलय, चिकित्सालय, समस्त पद, विग्रह, चिकित्सा के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, छात्रावास, छात्रों के लिए वास, या आप लिख सकते हैं छात्रों के लिए आवास, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो आपने देखा संप्रदान कारक में जो समस्त पद होता है उसमें विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप रहता है। जब आप विग्रह करेंगे तो के लिए लगाएंगे तो विग्रह करने में सरलता होगी। चौथा, अपदान तत्पुरुष, जिस समस्त पद में अपदान कारक की विभक्ति अर्थात से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह देखिए, गुणहीन, गुण से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, अनुभवहीन, अनुभव से हीन, भय मुक्त, भय से मुक्त, कर मुक्त, कर से मुक्त, मर्यादाहीन, मर्यादा से हीन, समस्त पद कर्तव्य विमुख, विग्रह होगा कर्तव्य से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, अभियोग मुक्त, अभियोग से मुक्त। बच्चों, अपदान कारक में से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे आप देख रहे हैं देश निकाला तो विग्रह हुआ देश से निकाला, मतलब अलग होने के अर्थ में। पांचवा, संबंध तत्पुरुष, जिसके समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद राजपुरुष, विग्रह राजा का पुरुष, राजमाता, राजा की माता, जलधारा, जल की धारा, प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, देशवासी, देश का वासी, राजसभा, राजा की सभा, समस्त पद राम भक्त, विग्रह होगा राम का भक्त, सेना नायक, सेना का नायक, अमृत धारा, अमृत की धारा, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, लोकहित, लोक का हित, भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता। तो तत्पुरुष समास में संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप रहता है। जब आप विग्रह करेंगे तो का, की और के लगाकर ही विग्रह करेंगे। छठा, अधिकरण तत्पुरुष, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद आप बीती, विग्रह आप पर बीती, आप मतलब अपने आप, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कार्यकुशल, कार्य में कुशल, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, सिरदर्द, सिर में दर्द, भाषाधिकार, भाषा पर अधिकार, सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, लोकप्रिय, लोक में प्रिय,
दानवीर, दान में वीर। जलमग्न, जल में मग्न। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। शरणागत, शरण में आगत। समाधिस्थ, समाधि में स्थित। तो आपने पढ़ा समस्त पद में पर का लोप रहता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह में पे पर लगाकर ही विग्रह किया जाएगा। तीसरा समास है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद, पहला पद विशेषण या उपमान हो तथा उत्तर पद मतलब दूसरा पद विशेष्य या उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पहले उदाहरण देखिए, विशेषण और विशेष्य, समस्त पद और विग्रह। सुलोचना समस्त पद है, विग्रह करेंगे सुंदर है जिसके लोचन। विशेषण सुहासिनी, विग्रह होगा सुंदर है जिसकी हंसी। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। अधपका, आधा है जो पका। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। ये विशेषण है और साथ में विशेष शब्द क्या होता है? संज्ञा होती है, जिसकी विशेषण विशेषता बतलाता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य आएगा और इसका हम समस्त पद से विग्रह सीख रहे हैं। नील गाय, नीली है जो गाय। नीलांबर समस्त पद है, विग्रह होगा नीला है जो अंबर। सुविचार, अच्छा है जो विचार। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अब आप देखेंगे उपमेय और उपमान में कैसे हम समस्त पद का विग्रह करते हैं। समस्त पद है प्राण प्रिय, विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। कमल नयन, कमल के समान नयन। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगलोचन, मृग जैसे लोचन। चरण कमल, कमल के समान चरण। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। मीनाक्षी, मीन, मछली के समान आंखों वाली। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, या पहला पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। चौथा समास है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और जिससे एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद दोपहर, विग्रह दो पहरों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंजाब, पांच आबों नदियों का समूह। सतसई, 700 का समाहार। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नवरस, 9 रसों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। याद रखिए, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती होगा, जिससे आपको पहचानने में सरलता होगी। पांचवा द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो
उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या एवं आदि समुच्चय बोधक आ जाते हैं। जैसे समस्त पद माता पिता, विग्रह माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, देश विदेश, देश और विदेश, दिन रात, दिन और रात, अपना पराया, अपना और पराया, भला बुरा, भला और बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, दाल रोटी, दाल और रोटी। समस्त पद अन्न जल, विग्रह होगा अन्न और जल। जन्म मरण, जन्म और मरण, दूध दही, दूध और दही, यश अपयश, यश और अपयश, आना जाना, आना और जाना, लाभ हानि, लाभ और हानि, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लव कुश, लव और कुश, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। विशेष पहचान है द्वंद्व समास की कि इसमें समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद प्रायः विपरीत शब्द होते हैं। छठा, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद दशानन, विग्रह 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। स्पष्टीकरण, यहाँ 10 पूर्व पद और आनंद उत्तर पद, दोनों पदों ने मिलकर रावण शब्द की ओर संकेत किया है। दूसरा उदाहरण देखिए, नीलकंठ, विग्रह नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ नील पूर्व पद और कंठ उत्तर पद, दोनों पदों ने मिलकर शिवजी शब्द की ओर संकेत किया है। अन्य उदाहरण देखिए, समस्त पद लंबोदर, विग्रह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मेघनाथ, मेघ की तरह गरजने वाला, अर्थात रावण पुत्र। निशाचर, रात को भ्रमण करने वाला, अर्थात राक्षस। पद्मासन, पद्म है आसन जिसका, अर्थात सरस्वती। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिवजी। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। षडानन, षठ है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो आपने सीखा कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे आपने पढ़ा एक दंत, जबकि एक संख्या है, किंतु एक दंत गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब आप समझिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे समस्त पद महावीर, विग्रह महान है जो वीर।
समास का नाम कर्मधारय समास। महावीर, महान वीरता वाला अर्थात हनुमान, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, परंतु बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही अर्थात समस्त पद ही विशेषण का काम करता है तथा किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे समस्त पद, दशानन, विग्रह, 10 आननों का समूह। समास का नाम द्विगु समास। दशानन, 10 आनन जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र समस्त पद, विग्रह, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास। समस्त पद, त्रिनेत्र, विग्रह, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिवजी, बहुव्रीहि समास। स्मरणीय बिंदु एक दृष्टि में समास आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला अव्ययी भाव समास, पूर्व पद अव्यय और प्रधान। पहला पद अव्यय जहां ले संज्ञा की आस, अव्ययी भाव समास है, जैसे प्रतिदिन और प्रतिमास। दूसरा तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। का से ने का लोप हो, उत्तर पद प्रधान, वही तत्पुरुष समास है, जैसे धनाभिमान। तीसरा कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का प्रयोग। बाद विशेषण शब्द के मिले विशेष्य प्रकाश, बने कर्मधारय वही, जैसे नीला आकाश। चौथा द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची, समस्त पद से समूह का बोध। संख्यावाची प्रथम पद जिन पद होए, द्विगु समास कहिए वहां, जैसे शतरस होए। पांचवा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। लोप रहे जब और का, 2 शब्दों के बीच, द्वंद्व समास बने वहीं, जैसे उत्तम नीच। छठा बहुव्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं, अन्य का बोध। पूर्व पद न उत्तर पद, बने कोई अन्य प्रधान। नीलकंठ में अन्य पद, शिवजी बने महान। आशा है समास आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।